सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया है कि अब ये कानूनी तौर पर मान्य होगा। संजय, इसके मायने बता दीजिए। एक्ट को मान्यता मिलना यानी कि आने वाले वक्त में जो एक्ट के जितने भी प्रावधान थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक्ट को संवैधानिक रूप से बिल्कुल समुचित बताया है कोर्ट ने, और इससे यूपी के मदरसों को और मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि अब उन पर अनिश्चितता की जो काली छाया थी वो हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने तीनों जजों ने एक साथ एक निर्णय दिया है जिसमें हमने ये माना है कि मदरसा एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। रही बात बुनियादी सुविधाओं की, उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उनके बैठने का, उनके बाकी कंप्यूटर और तमाम चीजें जो आधुनिक शिक्षा को के मुताबिक वो मानदंड है, उन मानदंडों को सुनिश्चित करने को कहा गया है। बाकी संजय, बहुत बड़ी खबर है। हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट का जो फैसला रहा उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुए? हाई कोर्ट ने ये मदरसा एक्ट को ये सही नहीं माना था। उन्होंने इसको सांप्रदायिक रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला माना था, और कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से, कि जो मदरसा एक्ट जिस भावना के साथ बनाया गया था वो भावना उचित है, और एक्ट बनाने के पहले जिस तरह के संवैधानिक प्रावधानों का, मानदंडों का पालन किया जाता है उसका पूरी तरह से पालन किया गया था। यानी एक्ट में और एक्ट की निर्माण प्रक्रिया में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी, भावना को लेकर कोई खामी नहीं है। ये भी शिक्षा के बाकी जो सरकारी स्कूल हैं उसी की तरह से मदरसों का भी को भी उसी तरह की मान्यता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस फैसले पर सबकी निगाह थी और इस फैसले को सही बताया संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने बताया, यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दिया और इसे संवैधानिक बताया। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर यह फैसला, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानून को असंवैधानिक बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख किया गया था, सुनवाई भी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है, यानी कि इससे पहले जो असंवैधानिक इसको बताया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, उसे बदलकर इसे संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट मानती है। और एक बड़ा फैसला, आज के दिन इसका इंतजार किया जा रहा था और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ का यह फैसला, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक बताया गया है। 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब फैसला सबके सामने है। इसमें ये बड़ी राहत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा कानून पर जो फैसला सुनाया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। तब हाई कोर्ट ने इस कानून को संविधान और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया नई दिल्ली, तो कई संस्थाओं की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी, चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के फैसले को, और सुनवाई चली और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। उच्च न्यायालय ने इसको सुना, फैसला सुरक्षित रख दिया और अब ये बड़ा फैसला, यानी कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। समर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, जाहिर तौर पर जो मदरसे यूपी में हैं उनके लिए ये एक उत्साहवर्धक खबर है, क्योंकि उनके भविष्य को लेकर एक संशय बना हुआ था। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो उनमें मायूसी हो गई। अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करेंगे। बिल्कुल नेहा, ये राहत बड़ी खबर 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं और उनके लिए ये राहत बड़ी खबर है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने असंवैधानिक करार दिया था कि ये जो मदरसा एक्ट है
जो भी नियमावली चलती आ रही है ये पिछली सरकारों से चलती आ रही है। और जब ये मामला लखनऊ बेंच ऑफ हाईकोर्ट में पहुंचा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, तो इस मामले को असंवैधानिक करार दिया गया। फिर ये मामला बढ़कर सुप्रीम कोर्ट गया, उच्च न्यायालय गया, लेकिन वहां पर इस चीज को एक तरह से डिनाई कर दिया गया। यानी कि मदरसा जो चल रहे थे उनके लिए एक राहत की खबर है। मैं अगर आंकड़ों में समझाऊं तो आपको बताऊं ना, उत्तर प्रदेश के मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 है मोटा मोटा। इसमें 16,500 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त यहाँ मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये सभी मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 8,000 मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त है, और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसमें 560 मदरसे आते हैं वो एडेड है। यानी कि 560 मदरसे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिसका संचालन जो है वो सरकारी पैसे से होता है। तो कुल मिलाकर जो सरकारी पैसा है उससे कुल मिलाकर 560 ऐसे मदरसे हैं जिनका संचालन होता है। मदरसे को लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्माती रही है। आपने पिछले दिनों में देखा है, पिछले सालों में देखा है। लेकिन ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पलटा गया है हाई कोर्ट का, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा मदरसों पर, अब उनके संचालन पर? देखिए, कई सारी एजेंसीज के रात भी मदरसे थे। ये माना जाना गलत होगा कि वो एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मदरसों को लेकर जो चीजें थी, जैसे नेपाल बॉर्डर में आपको सिद्धार्थनगर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, ये फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, और जाहिर तौर पर एक नई उम्मीद की किरण सभी मदरसों के लिए, क्योंकि उनके भविष्य पर एक तलवार लटक रही थी। देखिए, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, और बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, क्या थी, तो उनको पता होगा जिन्होंने इस तरह का फैसला दिया था। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, और मैं निश्चित रूप से ये मदरसों के लिए, क्योंकि उन मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बहुत गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन एक धर्मनिरपेक्षता का इमरान जी सवाल उठ रहा था कि वहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है, इस पर आपका क्या टेक है? किसने कहा कि नहीं है? कौन बोल रहा है कि नहीं है? इनके बोलने से नहीं होता ना। कौन बोल रहा है नहीं है? ये क्या केवल एक लोगों का अधिकार है कि ये बोल देंगे कि मैं धर्मनिरपेक्ष या मैं नहीं हूँ? इनके बोलने से कुछ हो रहा है? किस तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है कि अपने मजहब की पढ़ाई करना कोई हमें कानूनी आजादी संविधान ने दी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने मजहब के पालन करने का काम करें। ठीक है इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।